हेलो दोस्तों, मेरा नाम पूनम है। उम्र है अभी 20 साल की, बस थोड़ी सी जवानी का रंग चढ़ा हुआ है। गांव वाली लड़की हूँ, जहाँ हवा में मिट्टी की खुशबू घुली रहती है और सूरज की किरणें त्वचा को सहलाती हुई निकल जाती हैं। मेरी आंखें काली काली जैसे रात का अंधेरा जो किसी को सोने न दे, और होंठों पर हमेशा एक मुस्कान लटकी रहती है, वो वाली जो किसी को बेचैन कर दे। गांव में लोग कहते हैं पूनम का चलना फिरना ऐसा है कि बस देखते ही दिल में कुछ हलचल मच जाती है। लेकिन अरे, ये तो बस शुरुआत है। आज मैं अपनी कहानी सुनाऊंगी जो मेरी ज़िंदगी की एक लंबी सैर है। सुनो धीरे धीरे, क्योंकि इसमें ऐसे मोड़ हैं जो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देंगे। थोड़ा तड़का, लेकिन अंत तक रुको, वादा है सब कुछ बदल जाएगा। सब कुछ शुरू हुआ उस दिन जब गांव में भैया का ब्याह तय हुआ। भैया से बड़े तो नहीं, लेकिन घर के सबसे लाडले थे रामू भैया। उनका ब्याह एक अमीर घर की लड़की से हो रहा था जो शहर से आई थी। नाम था सीमा का। सीमा दीदी जैसी लगती, लेकिन उम्र में मुझसे 2 साल बड़ी। जब वो पहली बार घर आई तो मैं रसोई में थी, आटा गूंथ रही थी और मेरे हाथों में आटे का सफ़ेद रंग चिपका हुआ था। वो अंदर आई, साड़ी पहने जो हल्के हरे रंग की थी, वो रंग जो पत्तों की तरह ताजगी देता है। अरे पूनम, तू तो कमाल की लग रही है, उन्होंने कहा, और उनकी नज़रें मेरी कमर पर अटक गईं। मैंने मुस्कुरा के कहा, दीदी, ये आटा ही तो है जो चिपक गया, लेकिन अगर चिपकना ही है तो अच्छे से चिपके। वो हंस पड़ी और बोली, हाय तेरी ये बातें, लगता है तू घर में सबको बांध लेती है। मैंने आटे की लोई को दबाया और सोचा ये तो बस शुरुआत है। भैया अंदर से चिल्लाए, पूनम जल्दी कर, मेहमान आ गए। मेहमान मतलब भैया के दोस्त, वो सब जो शहर से आए थे। उनमें से एक था विक्रम। विक्रम का चेहरा ऐसा था जैसे कोई फिल्म का हीरो उतर आया हो। लंबा, गोरा और आंखों में वो चमक जो किसी को घूरते हुए सोचने पर मजबूर कर दे। विक्रम ने जैसे ही मुझे देखा तो उसके होंठों पर मुस्कान फैल गई। वाह पूनम, तू तो गांव की मलिका लग रही है। ये आटा तेरे हाथों में इतना सुंदर क्यों लग रहा है? मैंने शर्माते हुए कहा। भैया, ये तो बस काम का धंधा है, लेकिन अगर मल्लिका हूँ तो राजा कौन? वो हंसा और बोला, राजा तो मैं ही बन जाऊंगा, बस तू राजी हो। सब हंसे, लेकिन मेरी आंखों में एक चिंगारी सी जली। सीमा दीदी ने बीच में टोका, अरे विक्रम, ये गांव की लड़की है, तेरी शहर वाली शैतानियाँ यहाँ चलेंगी नहीं। लेकिन विक्रम की नज़रें मुझसे हटी ही नहीं। उसी शाम ब्याह की तैयारियाँ शुरू हो गईं। घर के आंगन में मंडप सजाया जा रहा था और मैं फूलों की मालाएं बना रही थी। फूल लाल गुलाबी जो छूने से ही नरम लगते थे। विक्रम पास आया और बोला, ये फूल तेरे लिए ही तो है ना? तू इन्हें छू रही है और मैं सोच रहा हूँ कितना नरम होगा तेरा स्पर्श। मैंने एक फूल उसके हाथ में रख दिया और कहा, स्पर्श तो बस फूल का ही है, लेकिन अगर गहराई से छूना हो तो धीरे धीरे जाना पड़ता है। उसकी सांसें तेज़ हो गईं और वो बोला, धीरे धीरे? अच्छा, तो तू सिखा देगी? मैंने मुस्कुरा के कहा, सिखाना तो आसान है, लेकिन सीखना मुश्किल। उसी रात जब सब सो गए तो विक्रम बाहर आंगन में घूम रहा था। मैं पानी भरने गई थी कुएं पर। चांदनी रात थी, लेकिन गांव की चांदनी ऐसी होती है जो सब कुछ उजागर कर देती है। वो मेरे पीछे पीछे आया और बोला, पूनम, रात में अकेले डर नहीं लगता? मैंने घड़ा भरा और पानी की बूंदें मेरी साड़ी पर गिर रही थीं। डर तो लगता है, लेकिन पानी की तरह बह जाता है। तू क्यों आया? वो पास आया और बोला, तेरा चेहरा देखने को मन कर रहा था। ये चांदनी तेरी त्वचा पर कैसी लग रही है? मैंने घड़ा संभाला और कहा, चांदनी तो सब पर एक जैसी लगती है, लेकिन जो अंदर जलन पैदा करे वो अलग बात है। वो हंसा, लेकिन उसकी हंसी में कुछ और था। अगले दिन ब्याह की रस्में शुरू हुईं। सुबह सुबह हल्दी की रस्म थी। हल्दी का पीला रंग जो त्वचा पर लगाने से चमक देता है, सीमा दीदी को लगवा रही थी और मैं मदद कर रही थी। विक्रम भी आ गया भैया के साथ। अरे, ये हल्दी का खेल तो मज़ेदार है, बोला विक्रम। पूनम, तू भी लगवा ले, तेरी त्वचा पर कितना खिलेगा? मैंने कहा, हल्दी तो बस रंग है, लेकिन जो गहराई तक उतरे वो असली सौंदर्य देती है। दीदी ने हंस के कहा, विक्रम, ये गांव वाली लड़कियां सीधी सादी लगती हैं, लेकिन बातें ऐसी करती हैं कि शहर वाले भी लज्जत ले ले। दोपहर में संगीत का दौर चला। गांव की औरतें ढोलक बजा रही थीं और गाने गा रही थीं, वो गाने जो शादी के बहाने थोड़ी शरारत भरे होते हैं। सजन से पहली रात को डर गई री साली। मैं नाच रही थी, साड़ी की चोली थोड़ी ढीली, लेकिन गांव वाली शालीनता के साथ। विक्रम की नज़रें मुझ पर टिकी हुईं। वो बोला, पूनम,
तेरा नाच देख के दिल धड़क रहा है, लगता है तू किसी को बेकाबू कर देगी। मैंने नाचते हुए कहा, धड़कन तो बस शुरुआत है, असली तो रात की धुन है। लेकिन सुन, गाने में तो डर है, हकीकत में हिम्मत चाहिए। शाम को बारात आई, घोड़ी पर भैया सवार और विक्रम उनके साथ। जब बारात लौटी तो विदाई का समय था। सीमा दीदी रो रही थीं और मैं उन्हें सांत्वना दे रही थी। विक्रम ने पास आके कहा, पूनम, ब्याह हो गया लेकिन तेरी कहानी अभी बाकी है, कब मिलेंगे फिर? मैंने आंसू पोंछते हुए कहा, मिलना तो भाग्य की बात है, लेकिन यादें तो हमेशा रह जाती हैं, वो वाली जो रातों को जगाए रखें। ब्याह के बाद घर शांत हो गया, लेकिन विक्रम चला नहीं गया। बोला, कुछ दिनों और रुकूंगा, गांव घूमूंगा। पिताजी ने कहा, रह ले बेटा, गांव की हवा ले ले। तो वो रह गया। अगले कुछ दिन वो रोज़ घर आता, कभी भैया से बात करने, कभी बस यूं ही। एक दिन मैं खेतों की तरफ जा रही थी। गांव के खेतों में धान की फसल लहलहा रही थी, हवा चल रही थी जो फसल को झुकाती सी। विक्रम मिला रास्ते में। पूनम, कहाँ जा रही? अकेले? मैंने कहा, खेत देखने, फसल को सहलाना पड़ता है वरना सूख जाती है। वो मेरे साथ चल पड़ा। खेत के बीच पहुँचे तो मैंने झुक के पौधों को छुआ। देख, ये पत्तियाँ कितनी नरम हैं, लेकिन अंदर से मजबूत। विक्रम ने भी झुक के छुआ और बोला, तेरी तरह, बाहर से कोमल, अंदर से ऐसी जो किसी को जकड़ ले। मैंने हंस के कहा, जकड़ना आसान नहीं, इसके लिए पानी चाहिए, धूप चाहिए और थोड़ा प्यार। हम खेत में घूमते रहे। वो बोला, पूनम, तू गांव में कैसी ज़िंदगी जीती है? शहर में तो सब तेज़ है। मैंने कहा, गांव में धीमी है लेकिन गहरी, जैसे ये जड़ें जो मिट्टी में फैली रहती हैं, दिखती नहीं लेकिन सब कुछ पकड़ रखा है। शाम को लौटे तो घर में माँ ने कहा, पूनम, विक्रम बाबू को चाय दे दे। चाय बनाते हुए मैंने सोचा, ये चाय भी तो गर्म है, लेकिन पीने में मज़ा आता है। विक्रम ने चाय पीते हुए कहा, तेरी चाय में कुछ खास है, स्वाद ऐसा कि और चाहिए। मैंने कहा, स्वाद तो चाय का है, लेकिन अगर मिला लें कुछ मसाला तो रात भर याद रहे। धीरे धीरे दिन बीतते गए। विक्रम अब रोज़ आता। एक दिन गांव में मेला लगा, लेकिन ये कोई साधारण मेला नहीं, गांव वालों का अपना, जहां लोकगीत गाए जाते हैं और कहानियां सुनाई जाती हैं। रात को मेला था, आग के गोले जलाए गए थे। मैं वहां गई, साड़ी पहने, बाल खुले। विक्रम मिला और बोला, पूनम, आग की लपटें तेरी आंखों में झलक रही हैं। हम बैठे और एक बूढ़ी अम्मा लोकगीत सुना रही थी। जब चांदनी रात में प्रेमी आया, गीत में वो शब्द थे जो दिल को छू जाते। विक्रम ने कान में कहा, ये गीत तेरे लिए ही तो है, कब आएगा तेरा प्रेमी? मैंने कहा, प्रेमी तो आता है लेकिन जाना भी पड़ता है, जैसे ये आग जो जलती है लेकिन राख हो जाती। रात गहरी हो गई, मेला ख़त्म होने को था, लेकिन विक्रम बोला, चल थोड़ा और घूमें। हम गांव की गलियों में चले। एक जगह पुराना बरगद का पेड़ था, उसके नीचे बैठे। हवा सरसर आती थी। पूनम, तूने कभी सोचा ज़िंदगी में क्या चाहती है? मैंने कहा, चाहत तो बहुत हैं, लेकिन पूरी हो तो मज़ा है। जैसे ये पेड़, जड़ें गहरी लेकिन फल मीठे। उसकी हाथ मेरी हाथ से छू गया। ये स्पर्श, बोला वो। मैंने हटाया नहीं, लेकिन कहा, स्पर्श तो बस शुरुआत है, असली तो भावनाओं का। अगले हफ्ते विक्रम ने कहा, पूनम, मैं तुझे कुछ दिखाऊं। वो मुझे गांव के बाहर एक पुरानी हवेली ले गया। हवेली खंडहर सी, लेकिन अंदर चित्र बने हुए थे पुराने राजा रानियों के। देख, ये रानियाँ कितनी सुंदर थीं, लेकिन उनकी कहानियाँ दर्द भरी। मैंने एक चित्र देखा, रानी की मुस्कान। सुंदरता तो बाहरी है, लेकिन अंदर का राज अलग। हम अंदर घुसे, धूल उड़ रही थी। एक कमरे में पुरानी किताबें पड़ी थीं। विक्रम ने एक उठाई और पढ़ने लगा प्रेम कथाएं। सुन ये लाइन। उसकी आंखों में डूब गया और कभी बाहर ना आया। मैंने कहा, डूबना आसान, बाहर आना मुश्किल, लेकिन अगर डूबो तो पूरी तरह। हवा में धूल के कण नाच रहे थे जैसे कोई जादू। विक्रम पास आया। पूनम, तू ऐसी ही है, डुबो देती है। मैंने मुस्कुरा के कहा, डुबकी तो लगानी पड़ती है, लेकिन तैरना भी आना चाहिए। दिन बीतते गए और विक्रम की बातें गहरी होती गईं। एक शाम घर के पीछे के बगीचे में आम के पेड़ थे, फल लदे हुए। मैं आम तोड़ रही थी, ऊपर चढ़ी, साड़ी थोड़ी ऊपर सरक गई। विक्रम नीचे खड़ा देख रहा। सावधान पूनम, गिर मत जाना। मैंने एक आम तोड़ा और नीचे फेंका।
लो ये तेरा मीठा है। वो काटा और रस बहा। रस तो बह रहा है लेकिन तू ऊपर से कितनी ताज़ा लग रही। मैं नीचे उतरी और कहा, ताज़गी तो फल की है लेकिन चखना पड़ता है, लेकिन सावधान, रस चिपक जाता है। हम बगीचे में बैठे आम खाते। वो बोला, पूनम तू जानती है मैं कब से सोच रहा हूँ। मैंने बीच में कहा, सोचना अच्छा है लेकिन बोलना और बेहतर। लेकिन रात हो रही है, घर चल। धीरे धीरे लगने लगा कि कुछ होने वाला है। विक्रम की नज़रें अब छिपी नहीं रहती। एक दिन गांव में नदी किनारे, नदी सूखी सी लेकिन पानी का बहाव याद आता। मैं कपड़े धोने गई। विक्रम आया। पूनम ये पानी कितना शांत है। मैंने कपड़े रगड़े और फोम उड़ा। शांत तो लगता है लेकिन अंदर उफान है। वो पास बैठा, तेरी तरह। बाहर शांत, अंदर। मैंने पानी में हाथ डाला। अंदर क्या, बोलना। वो बोला, ज्वाला। शाम को लौटे तो माँ ने कहा, पूनम विक्रम बाबू अच्छे लगते हैं, शादी की बात। मैं हंसी। माँ शादी तो भाग्य है, लेकिन असल में मेरी ज़िंदगी का राज कुछ और था। विक्रम को लग रहा था कि मैं उसकी ओर खिंची जा रही हूँ, लेकिन हकीकत में मैं अपनी पढ़ाई के बारे में सोच रही थी। गांव में स्कूल था लेकिन मैं शहर जाकर नर्स बनना चाहती थी। रातें मैं किताबें पढ़ती छिप छिप के। विक्रम को भी आती नहीं क्योंकि वो सोचता लड़कियां बस घर संभालें। एक रात जब वो घर आया तो मैंने कहा, विक्रम कल सुबह चल, मैं तुझे कुछ दिखाऊं। सुबह मैं उसे स्कूल ले गई। ये मेरा राज है, मैं यहाँ पढ़ती हूँ। वो हैरान, पूनम तू पढ़ाई? मैंने कहा, हाँ डॉक्टर बनूंगी, लोगों की सेवा करूंगी। उसकी आंखें बदल गईं। मैं तो सोचता था। मैंने कहा, सोचना गलत न था लेकिन समझना ज़रूरी। फिर भी वो रुक नहीं। एक दिन गांव के मंदिर में, पूजा का समय, मैं फूल चढ़ा रही थी, विक्रम पीछे। भगवान सब देखते हैं, मैंने कहा। हाँ, और वो जानते हैं दिल की बात। मंदिर से लौटे तो रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला, बीमार। मैंने उसे दवा दी जो घर से लाई थी। विक्रम देखता रहा। तू तो फरिश्ता है। एक दिन घर में अचार बनाने का काम, मिर्ची काट रही थी, आंखें जल रहीं। विक्रम आया। दर्द हो रहा? मैंने कहा, दर्द तो होता है लेकिन स्वाद के लिए सहना पड़ता। वो हंसा, लेकिन धीरे धीरे वो बदलने लगा। अंत में विक्रम को पता चला कि मैं शहर जाऊंगी पढ़ाई के लिए। वो रोया। पूनम मैं गलत था, तू मेरी बहन जैसी है। मैंने कहा, बहन नहीं दोस्त, और दोस्ती अमर है। वो चला गया लेकिन वादा किया मदद करेगा। आज मैं नर्स हूँ, गांव लौटी। विक्रम शादीशुदा लेकिन हमारी दोस्ती बरकरार। लेकिन असल में ये कहानी दोस्ती की है, सेवा की। और अंत में सब अच्छा लगता है।